बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है 3x + 4y + 7 = 0। तो इसमें देखें हमारे पास क्या है, पहले हम लोग एक वेरिएबल देखते थे कि एक वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ होता था, विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते थे। ठीक है, अब देखें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए हैं, x और y। हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखें हम दो वेरिएबल्स आ गए हैं हमारे पास x और y, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ कि हमें फाइंड करना है dy/dx, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, हमने y का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इसमें दो तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम आसानी से कर सकते हैं, y को अलग कर सकते हैं। लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें ये इस तरह से मिक्स होंगे x और y के, हम उसको अलग नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से फिर उसमें हम लोग डेरिवेटिव जिस तरह से लेंगे पहले क्वेश्चन में भी हम उसी तरह से लेंगे। इसमें एक तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि y को आप लोग अलग कर लें और बाकी जो टर्म्स हैं उसको दूसरी साइड पे लेके जाके उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर लें। ठीक है, और दूसरा मेथड ये है कि देखिए हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy/dx ऑफ 3x + 4y + 7 एंड dy/dx ऑफ 0। अब देखें 3x का जब डेरिवेटिव लिया तो ये आ जाएगा 3 कांस्टेंट है चूँकि ये बाहर आ जाएगा, बाकी dx/dx प्लस 4 चूँकि कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, dy/dx प्लस d7/dx = 0। अब देखें 3 और dx/dx 1 के इक्वल होता है तो वो 3 आ जाएगा, प्लस 4 dy/dx हमने जो फाइंड करना है वो उसी तरह से रखा हमने, प्लस 7 चूँकि कांस्टेंट था उसका डेरिवेटिव 0 आ गया = 0। अब यहाँ पे देखें कि 3 हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 4 dy/dx = -3, तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा -3/4। तो हमने dy/dx फाइंड कर लिया। इसका सेकंड पार्ट देखें xy + y² = 2। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी उसी तरह से दोनों साइड पे डेरिवेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy/dx ऑफ xy + y² = dy/dx ऑफ 2। तो तब चूँकि दोनों दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो हम दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ xy प्लस डेरिवेटिव ऑफ y² = 0 आ जाएगा, चूँकि 2 कांस्टेंट था तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। हम देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम लोग। ठीक है, यानी पहले x उसी तरह से रखा और डेरिवेटिव ऑफ y जो कि dy/dx आएगा, प्लस y उसी तरह से रखा और x का डेरिवेटिव लिया जो कि 1 आ जाएगा, प्लस y² का डेरिवेटिव 2y और dy/dx = 0। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है कि x dy/dx और 2y dy/dx में से dy/dx कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास आ जाएगा x + 2y dy/dx प्लस जो दरमियान में y आ रहा है उसको साइड पे लिख लिया। ठीक है, अब y को दूसरी साइड पे ले गए और डिवाइड कर दिया x + 2y से। ठीक है, तो -y/x + 2y हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ गई है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए हमारे पास है x² - 4xy - 5y = 0। तो फिर से बिल्कुल उसी तरह से अब 3 टर्म्स आ गई हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम लोग। x² का डेरिवेटिव लिया तो वो 2x आ जाएगा, -4 बाहर आ जाएगा, xy का चूँकि फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे वो हमारे पास आ जाएगा x dy/dx प्लस y। ठीक है, -5y का लिया तो हमारे पास आ जाएगा -5 और y का डेरिवेटिव dy/dx आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से जो -4 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम जिस टर्म में dy/dx आ रहा था उसमें से dy/dx कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2x - 4 इंटू ब्रैकेट में एक एक्सप्रेशन है -5 dy/dx = 0। अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x - 4x dy/dx -4y - 5 dy/dx = 0। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कॉमन ले लेंगे dy/dx को, बल्कि पहले वो उन्होंने क्या किया कि चूँकि उनके साथ पॉजिटिव माइनस आ रहा था दूसरी साइड पे ले गए, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, जो dy/dx वाली टर्म थी वो दूसरी साइड पे ले गए हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे बच गया 2x - 4y और राइट साइड पे 4x dy/dx प्लस 5 dy/dx। तो यहाँ पे देखें हमने राइट साइड पे अब क्या किया, dy/dx को कॉमन लिया है तो हमारे पास आ जाएगा 4x + 5। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आ गया है 5, तो 2 को कॉमन ले लें, चाहे रहने दें ना भी लें, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx आ गया है 2 × x - 2y / 4x + 5। उसके बाद ज़रा देखें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ वाला, उसमें देखें हमारे पास क्या है 4x² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास h b g f ये सारे हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। ठीक है ना, वेरिएबल कौन से हैं, सिर्फ x और y हमारे पास वेरिएबल हैं, बाकी c भी कांस्टेंट है, f g b h ये सारे हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, x और y वेरिएबल्स होंगे। डिफ्रेंशिएट किया हमने तो देखें डेरिवेटिव ऑफ 4x² यानी अलग अलग हो जाएगा, टर्म्स ऐड हो रही हैं। ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2hxy प्लस डेरिवेटिव ऑफ by² प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2gx प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2fy प्लस डेरिवेटिव ऑफ c = 0। हम देखिए 4x² का डेरिवेटिव लिया तो वो आ जाएगा 4, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 2x का x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। ठीक है,
प्लस 2h चूँकि कांस्टेंट था बाहर आ गया, बाकी अंदर जो एक्स वाई था उस पर हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल लगा के तो आ गया हमारे पास x dy बाई डी एक्स प्लस वाई डॉट 1 यानी dx बाई डी एक्स 1 के इक्वल आ जाएगा। प्लस b चूँकि कांस्टेंट था वो बाहर आ गया और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy ओवर dx आ जाएगा। प्लस 2g जो कि कांस्टेंट था तो dx ओवर dx 1 आ जाएगा। प्लस 2f कांस्टेंट था तो y का dy ओवर dx आ जाएगा डेरिवेटिव, और c चूँकि कांस्टेंट था 0 आ गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8x प्लस 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जिस जिस टर्म में dy ओवर dx आ रहा है उसको इकट्ठा कर लें, बल्कि उन्होंने देखें सबसे पहले किया कि 2 वाली टर्म्स जो है वो 2 लेके कॉमन लेके कैंसिल कर दिया हुआ है, ठीक है। तो कैंसिल कर लें, पहले कैंसिल कर ले या बाद में कैंसिल कर ले वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ज़रा देखें जिस टर्म में dy ओवर dx आ रहा है उस टर्म में से कॉमन ले लिया हमने, बाकी आ गया हमारे पास hx प्लस by प्लस f इज़ इक्वल टू बाकी जो टर्म्स है उसको दूसरी साइड पे लेंगे, वो आ जाएगा -4x माइनस hy माइनस g, माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस hy प्लस g। तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा -4x प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाई hx प्लस by प्लस f, हमारे पास dy बाई dx आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने करना है, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। इसमें भी देखें डेरिवेटिव लेने आप फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, एक x है दूसरा y का फंक्शन है 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे दोनों टर्म्स पे, तो फिर आप इसको जो dy और dx वाली टर्म्स हैं उनको आप कॉमन लेके उसको दूसरी साइड पर बाकी जो फैक्टर्स होंगे वो दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा। ये आप लोग खुद इसकी कोशिश करेंगे, मैं आप लोग को नहीं करवाऊँगी, ठीक है। जहाँ अगर समझ ना आया तो आप लोग पूछ लें। उसके बाद ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वेयर वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है हमने, लेफ्ट साइड पे देखें डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो पहले वाई उसी तरह रहा और डेरिवेटिव लिया एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 उसी तरह से डेरिवेटिव लिया वाई का इज इक्वल टू दूसरी साइड पे भी प्रोडक्ट रूल एक्स उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 उसी तरह से डेरिवेटिव लिया एक्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई और उसी तरह से डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स का लिया तो वो 2x आ जाएगा, ठीक है। अब 1 का 0 आ जाएगा इस वजह से वो लिखा नहीं, प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 उसी तरह से वो dy ओवर dx इज इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ये फिर से वही आ गया है पावर रूल के, अगर फंक्शन की पावर हो n हो तो उसको n टाइम्स n माइनस 1 फंक्शन की पावर n माइनस 1 और हमारे पास साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे x इंटू, अब चूँकि फंक्शन की पावर 1/2 है तो 1/2 शुरू में आ जाएगी और फंक्शन की पावर -1/2 हो जाएगी जब -1 करेंगे इसमें से, तो इस वजह से वो हमने नीचे ले गए हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, ठीक है। प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और dx ओवर dx 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए सिंप्लीफाई थोड़ा किया तो ये आ जाएगा 2xy प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखें 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और बाकी x और x आपस में मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वेयर ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4। तो इसका राइट साइड पे एलसीएम ले लिया, लेफ्ट साइड उसी तरह से रखी, ठीक है ना। एलसीएम लिया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 तो 2x स्क्वेयर प्लस 4 आ जाएगा और साथ में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और दूसरी साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास 2xy था उसको भी हम लोग इस साइड पे ले आए तो -2xy हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें कि फर्स्ट जो टर्म है राइट साइड पे फर्स्ट वाली टर्म तो उसी तरह से रही, लेकिन -2x के साथ y की वैल्यू हमने पुट की है और वो हमने कैसे पुट किया है जो क्वेश्चन है उसमें देखें हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं जब एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी x इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। फिर अगले स्टेप में हमने मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास और बाकी टर्म उसी तरह से, ठीक है। एलसीएम लिया नेक्स्ट स्टेप में तो वो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम एक्स स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वायर रूट और साथ में एक्स स्क्वेयर माइनस 1 तो हमारे पास ऊपर इसका फंक्शन जो आ जाएगा न्यूमरेटर आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस इंटू 2x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास देखें क्या आ गया, जो हमारे पास dy बाई dx था उसमें हमारे पास देखें अब जो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 था वो जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और देखें दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में पहले एक्स स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 1 पड़ी हुई है, जब दूसरा भी आके इसमें पावर ऐड होगी जो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आया है तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि पावर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, यानी 2 हो जाएगी और ऊपर हमने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जो कैंसिल आउट होती थी टर्म्स वो कैंसिल आउट करके बाकी को
ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा -6x² - 4 डिवाइडेड बाय √x² + 4 × x² - 1 होल स्क्वेयर। तो ऊपर से हम लोगों ने -2 कॉमन लिया तो यह आ जाएगा 3x² + 2 डिवाइडेड बाय x² - 1 होल स्क्वेयर और √x² + 4 ये हमारे पास आ गया है dy/dx। तो यही हमने फाइंड करना था dy/dx। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये आप लोग कोशिश करें और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर 3 है फाइंड dy/dx ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं कि हमारे पास अब देखें, जो हमारे पास एक इक्वेशन होती है उसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं उसमें हम एक और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जो दोनों पहले वाले वेरिएबल्स होते हैं वो दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स बन जाते हैं थर्ड वाले वेरिएबल्स पे जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया होता है। ठीक है ना, अब जैसे इसमें देखिए हमारे पास थीटा है, एक्स और वाई, पहले एक्स इंडिपेंडेंट था, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, अब हमने थीटा जो है एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है। अब दोनों जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई उसको थीटा की फॉर्म में लिख दिया है, तो इसका मतलब है अब थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना, और दोनों वेरिएबल्स को हमने एक थर्ड जो वेरिएबल है थीटा उसकी फॉर्म में लिखा है, तो वो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं जब दो वेरिएबल्स को हम किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें हमने फाइंड फिर भी dy/dx ही करना है। ठीक है ना, थीटा के साथ डेरिवेटिव फाइंड नहीं करना, लेकिन इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, चेन रूल लगा के। ठीक है ना, जिस तरह मैंने पीछे कुछ क्वेश्चंस में करवाया था तो वही बिल्कुल यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। बड़ा आसान है और बड़ा मज़े का वो रूल है, वो देखते हैं। सबसे पहले देखें x = थीटा + 1/θ है, y = थीटा + 1 है। हमने dy/dx फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हम चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल से हमारे पास dy/dx क्या आ जाएगा, वो देखें हमारे पास, बल्कि पहले मैं आपको चेन रूल बोल के बता देती हूँ। जैसे ये देखें बाय चेन रूल जहाँ पे लिखा हुआ है वो वहाँ से पहले आप देख लें, फिर हम ऊपर की तरफ चलते हैं। तो चेन रूल हमारे पास है dy/dx dy/dθ dθ डिवाइडेड बाय dx। ठीक है ना, यानी हमने पहले y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर हम x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और उसको इन्वर्स उसका उल्ट कर देंगे ताकि हमारे पास dθ/dx बन जाए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, y भी थीटा की फॉर्म में है, x भी थीटा की फॉर्म में है। तो पहले dx/dθ फाइंड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x अब क्या है, थीटा + 1/θ था, तो थीटा की पावर -1 हमने लिख दी। ठीक है ना, और y = थीटा + 1 है, तो dx/dθ किया तो थीटा जो कि पावर 1 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dθ/dθ 1 आ जाएगा। और साथ में इसकी अगला जो है थीटा उसकी पावर -1 है, तो वो n टाइम्स x n-1 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा -1 थीटा रेज़ टू पावर -1 तो वो -2 हो जाएगी। ठीक है, और dy/dθ हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 का जो वेरिएबल है, सॉरी डेरिवेटिव, वो 0 हो जाएगा चूँकि 1 कांस्टेंट है, और dθ/dθ हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद ज़रा देखें dx/dθ क्या से, अब हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो यह आ जाएगा 1 - 1/θ² आ जाएगा। फिर θ² एलसीएम ले लिया तो θ² - 1/θ² आ जाएगा। ठीक है, अब चेन रूल यूज़ करते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx = dy/dθ dθ/dx। तो dy/dθ हमारे पास 1 था, वो लिख लिया। फिर dθ/dx की वैल्यू हमने लिखी, जो देखें ऊपर जो हमने फाइंड किया वो dx/dθ था। ठीक है, तो यहाँ पे dθ/dx है, तो यानी ऊपर वाली वैल्यू को उल्ट करके लिख देंगे। ठीक है, यानी θ² नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, और θ² - 1 को हम लोग नीचे लिख लेंगे। तो हमारे पास dy/dx = θ² डिवाइडेड बाय θ² - 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह से। अब देखें इसमें हमारे पास जो थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हुआ है वो हमारे पास क्या है, t है। यानी अब x और y दोनों जो हैं वो t के फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये भी एक पैरामीट्रिक की कोई है ना, इसका भी हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड करना है dy/dx। तो बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह पहले dy/dt dx/dt फाइंड करेंगे, फिर चेन रूल में वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हमारे पास हम विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव फाइंड करते हैं x का, तो यानी dx/dt। तो a चूँकि कॉन्स्टेंट उसको बाहर रख लेंगे, बाकी क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, तो हमारे पास 1 + t² होल स्क्वेयर, ऊपर हमारे पास 1 - t² का डेरिवेटिव -2t, और साथ में 1 + t² उसी तरह से आ जाएगा, -1 - t² उसी तरह से, और 1 + t² का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा a × -4t डिवाइडेड बाय 1 + t² होल स्क्वेयर, तो -4at डिवाइडेड बाय 1 + t² होल स्क्वेयर। ठीक है, ये dx/dt आया है। इसी तरह से हम dy/dt फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा,
नीचे हमारे पास 1 + t स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 भी चूँकि कांस्टेंट है तो उसको हम लोग पहले बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद ज़रा देखें 1 + t स्क्वायर, उसी तरह से t का डेरिवेटिव 1 माइनस t उसी तरह से, और 1 + t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 2b × 1 - t स्क्वायर ओवर 1 + t स्क्वायर होल स्क्वायर। हमारे पास ये dy/dt आ गया है। अब हमने फाइंड करना है dy/dx फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल dy/dx चेन रूल लगा लेंगे। dy/dx इज इक्वल टू dy/dt, dt/dx आ जाएगा हमारे पास। तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt की वैल्यू पुट कर दी हमने, और उसके बाद t/dx, चूँकि हमने dx/dt फाइंड किया था तो इसको उल्ट करके लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास dx/dt आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद देखें हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2b × 1 - t स्क्वायर ओवर 1 + t स्क्वायर होल स्क्वायर, और 1 + t स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -4at। देखिए 1 + t स्क्वायर होल स्क्वायर वाले जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास बाकी क्या रह गया, b × 1 - t स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2at। तो इसको ज़रा सिंपल करके लिखे तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा -b/2at × 1 - t स्क्वायर। तो ये हमारे पास dy/dx आ गया है, ठीक है। यानी चेन रूल को यूज़ करते हुए हम लोग ये डेरिवेटिव्स का फाइंड कर लिया है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, और कोशिश करें कि आप लोग को अच्छे से ये तैयार हो जाए, ठीक है ना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।